कि चलो आप कहीं ऐसी जगह पे शपथ दोनों भाई मिलकर लेते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने नहीं किया, खुलेआम आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एक को सिद्ध कर दे, आप राजनीति छोड़ दो। आप नहीं, अपने केंद्र सरकार, बिहार सरकार के जितने भी लंबित योजनाएं अपनी कमी से यहाँ रही है, लड़के आग्रह करके संघर्ष करके अपने औरंगाबाद तक खींच के लेके आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, उसका एक बार शपथ लेके वो कहने कि मैंने रुकवाया है। एक कागज का टुकड़ा कोई होगा अगर मैंने रुकवाया तो, क्योंकि अब लालटेन की जरूरत इस बिहार को रही नहीं। जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया उसका क्रेडिट तो ले लिया गया, लेकिन जो काम नहीं हुए उसके लिए बहाना बनाया गया कि ये छूट गया, इन्होंने नहीं कराया, उसने नहीं कराया। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त विधानसभा चुनाव, खास करके औरंगाबाद विधानसभा चुनाव दिलचस्प है। एनडीए यहां से जीतना चाहती है, तो वहीं पर कांग्रेस तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में हमारे साथ में बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह जी हैं। सबसे पहले क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का, आपके व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और क्षेत्र में मुझे क्या दिखेगा, देख तो आप भी रहे यहाँ पे और ग्राउंड पे आप भी हैं। मैं तो एक सेवक के नाते एक समर्थन मांगने के लिए जा रहा हूँ और भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। भरपूर मतलब ये दैवी कृपा ही और सबका आशीर्वाद है कि ये मुझे इतना समर्थन, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद सबसे मिल रहा है और जनता यहाँ बदलाव के मूड में दिख रही है। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ एनडीए समर्थित कमल भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। 6 सीटें हारी यहाँ पर एनडीए। हाल ही में आपको पिछले साल 2 आप गवा चुके हैं लोकसभा सीट। ऐसे में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी, त्रिविक्रम नारायण सिंह को लोग वोट देंगे? क्या कुछ यहाँ पर? सिर्फ यहाँ ही नहीं, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है और जिस तरह से, चूंकि मैं इस क्षेत्र का प्रभारी भी रहा हूँ, प्रदेश का मंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी मगध रहा हूँ, तो इस प्रयास लगातार हम सबों ने किया है, हम लोगों ने मेहनत भी किया है और सरकार ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की रही हैं, उसने लोगों के जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से छुआ है और उनके जीवन को स्तर ऊंचा बढ़ाने का प्रयास भी किया और किया भी। अभी जैसे अपने महिला उद्यमिता के साथ में जो अपनी जीविका दीदियों के साथ में एक नए रोजगार का अवसर खड़ा हुआ, उसके साथ में वो एक आशीर्वाद मिलता है हम सब। उसके साथ में पिछले 2 महीने से लगभग लोगों के घर में बिजली का बिल नहीं आया है, जो आया वो भी कम आया है। तो अपने युवाओं को वैसे पढ़ने के लिए आज जरूरत नहीं पड़ती है। एक सुरक्षित और स्वच्छ घर और साथ में एक बिजली जलता हुआ घर जब मिलता है, उसके बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, तो उसका आशीर्वाद भी हम सबों को मिलता है, क्योंकि अब लालटेन की जरूरत इस बिहार को रही नहीं है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए आज सबके घरों में पहुंचा हुआ है, तो कोई बीमार होता है तो इधर उधर लोगों को पैसे की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, तो चले जाते हैं। लोग को हाथ में एक आयुष्मान कार्ड होता है जिससे उनका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में हो जाता है। घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या क्या समस्या आपको दिखा यहाँ पर? लोग जो परेशान हैं, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस है। सरकार ने अपना काम बहुत बखूबी किया है। सरकार घर घर तक पहुंच रही है। जब हम जाते हैं और अपनी माताओं और बहनों से बात करते हैं, उनसे एक बार पहले तो कहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि से थोड़ा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लगता है कि थोड़ा कहीं कुछ ये रहता है। तो जाके हम लोग जब प्रणाम करते हैं और बताते हैं चुनाव के बारे में, तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब तक हम एनडीए नहीं बोलते हैं तब तक वो चमक आंखों में, वो मुस्कुराहट हम लोग को नहीं दिखती है। जब हम जाके बताते हैं दीदी चाची हम एनडीए से आए हैं, जो छोटी सी मुस्कुराहट दिखती है, मुस्कुराहट जो चेहरे पर दिखती है, वो पूरे दिन की थकान को भी खत्म कर देती है। और विश्वास, एक एनडीए का कार्यकर्ता होने के नाते जो गर्व की अनुभूति हमको होती है, वो अपनी जगह पे एक अलग ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस क्षेत्र में अपने बेसिक एम्यूनिटीज, जो जरूरतों का चीज था, वो कहीं ना कहीं छूट गया है। अभी बारिश का समय है, आप घूम रहे होंगे, जनता का जो आक्रोश है वो आप भी सुन रहे होंगे, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, आपको झेलना भी पड़ रहा होगा। तो ये सारी सरकार घर तक पहुंच गई है, लेकिन मुझे लगता है कि सड़क की समस्या यहाँ पर ज्यादातर जनप्रतिनिधि घरों तक पहुंच नहीं पाए। जो बड़े बड़े काम हो गए, जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया, उसका क्रेडिट तो ले लिया गया, लेकिन जो काम नहीं हुए उसके लिए बहाना बनाया गया कि ये छूट गया, इन्होंने नहीं कराया, उसने नहीं कराया, केंद्र नहीं कराया। तो जनता बहाना अब नहीं सुनना चाहती है। जनता आप काम चाहती है, जनता आपका समर्पण चाहती है, जनता आपका सेवा चाहती है। तो अब राजा का बेटा राजा बनेगा और रजवाड़ों का जमाना चला गया, अब सेवक का जमाना आया है। जनता आपसे यही उम्मीद करती है। तो वर्तमान विधायक हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि 5 पंचायत का नाम उनको मालूम होगा, हेलीकॉप्टर से आए हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे।
लोकतंत्र है। अब तो आप घूम रहे हैं पंचायत। लोकतंत्र है। मुझे 5 पंचायत का नाम याद हो नहीं हो, उनको याद हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के दिलों में कौन जगह बना पाता है और लोगों को किसका नाम याद रहता है, ये लोकतंत्र तय करता है। यहाँ बाकी सब मैं तो बार बार सबसे आग्रह करता हूँ कि विषय अपने रिपोर्ट कार्ड को बनाना चाहिए, विषय अपनी जनता के जन सरोकार को बनाना चाहिए, विषय अपने आने वाले रोड मैप को बनाना चाहिए, विषय बनाना चाहिए कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा और अपना पिछला रिपोर्ट कार्ड दिखा के जनता के बीच में जाना चाहिए। ये विषय होना चाहिए। विक्रम जी, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है वो आपसे जुड़ा ही हुआ है, लगातार हर कोई जो है वो आपको घेर रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य पर बात करें। मेडिकल कॉलेज से पहले भी औरंगाबाद में सरकार ने करोड़ों रुपए की एक बिल्डिंग तो बनाई, लेकिन बहाली डॉक्टरों की वो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है। क्या करेंगे आप? मेडिकल कॉलेज पे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले ऐसी व्यवस्था होगी तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? निस्संदेह एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा ये संकल्प भी है कि अपने बिहार सरकार को, जब मैं कहता हूं कि मैं पटना और दिल्ली को औरंगाबाद के घर घर तक ले आऊंगा, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अपने लोगों को नहीं, जो उस दृष्टिकोण से देखते हैं, जो राजनीति के चश्मे से देखते हैं, उनको मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि अपने प्रदेश, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार को सारी योजनाओं को 100% अपने क्षेत्र तक लेके आऊंगा, अपने सारे दरवाजों तक पहुंच जाए सरकार। ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, उनका दायित्व होता है कि अपने केंद्र और बिहार सरकार की सारी योजनाओं को घर घर पहुंचा दे। तो उसी तरीके से मैंने कहा आपको कि पिछले 10 सालों में जो डबल इंजन की सरकार थी और हमारे यहाँ हमारे विधायक नहीं थे एनडीए का, आपने ठीक कहा उसमें, तो उसके कारण क्या हुआ कि के चलते नहीं हुआ। अगर हम बात को उठाएंगे नहीं, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही? अगर हम बात को उठाएंगे नहीं, अगर हम लड़ाई करेंगे नहीं, कमी बेसी सब जगह रहता है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन कमी है तो मुझे जनता ने चुना है, इसीलिए ना मैं आवाज उठाऊं। विधानसभा में मेरा एक एक बोला हुआ शब्द रिकॉर्ड होता है, उसका जवाब आता है। मैं बिल पेश कर सकता हूं, मैं प्राइवेट बिल ला सकता हूं, मैं अपने जनता के सरोकार को अपने सचिवालय, अपने मंत्रालय में उठा सकता हूं, मैं विधानसभा में उठा सकता हूं। हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक राजनीति का जगह नहीं है। मैं किसी की निंदा करता नहीं हूं, आपने देखा है कि मैं कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं करता, लेकिन हाँ, अपने 100% हमारी सारी इकाइयां काम करें, ये मेरा एजेंडा रहेगा। मेडिकल कॉलेज पर अब चर्चा है कि मेडिकल कॉलेज न बनने के पीछे आपका योगदान है, आपका एक मेडिकल कॉलेज है, उस पर क्या आपका स्टैंड है? लोगों को क्या कहेंगे, खासकर इस पर राजनीति और तमाम प्रत्याशी आप पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव भी नहीं बनने दे रहे हैं। चुनाव आया है तो लोग भावनाओं से खेलने का प्रयास करेंगे। मैंने तो यही कहा, और आपके चैनल से, आपके तो इतने सारे व्यूअर्स हैं, सैकड़ों और हजारों और लाखों में आपके व्यूअर्स हैं, आपके माध्यम से मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है चुनाव में, मैं फिर कहता हूँ कि नकारात्मक राजनीति का मैं हिस्सा आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने टीका टिप्पणी किया, मैं करूंगा भी नहीं, कभी आने वाले समय में नहीं करूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड में जा रहा हूँ आपके साथ में। कोई अगर जिसको भी मानते हो, जिसमें भी आस्था हो, भगवान भास्कर में, महादेव में, संविधान में, सिर्फ उसका एक बार शपथ लेके वो कहने कि मैंने रुकवाया है। एक कागज का टुकड़ा कोई होगा अगर मैंने रुकवाया हो, तो एक उसका खाली शपथ लेके वो बोल दे कि मैंने ये किया है, नकारात्मक काम मेरे से हो ही नहीं सकता। और अब तो ये सिर्फ बहानों का दौर चल रहा है। अगर मैं कुछ भी नहीं था और मैंने मेडिकल कॉलेज रुकवा दिया उनके हिसाब से, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो आप कहीं ऐसे जगह पे शपथ दोनों भाई मिलकर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं किया, खुलेआम आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि एक को सिद्ध कर दे, आप राजनीति छोड़ दूंगा। आप नहीं किए, आप गारंटी दे रहे हैं जनता को, अगर मौका जनता देगी खुलेगा, यहाँ पर बनेगा मेडिकल कॉलेज। मैं आपको इतने देर से यही कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपने केंद्र सरकार, बिहार सरकार के जितने भी लंबित योजनाएं अपनी कमी से यहाँ रही है, लड़के, आग्रह करके, संघर्ष करके अपने औरंगाबाद तक खींच के लेके आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। एक सवाल और देखिए, क्योंकि जनता के बीच आप हैं, जनता की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है। आप इससे पहले जो है नबीनगर में प्रयासरत थे, नबीनगर के लोग कहते हैं कि हमको एक सुविधा था कि इनके पास का जो मेडिकल कॉलेज है वहां जाते थे तो कुछ राहत मिलता था। औरंगाबाद वाले लोग कह रहे हैं कि अब त्रिविक्रम जी आ गए हैं तो बगल वाला मेडिकल कॉलेज में अब तक अगर अब राहत मिलेगा क्या अगर जीतेंगे तो? मैं अपने समर्पण में ये भी कह रहा हूँ कि अभी 44-45 साल उम्र हुआ है, अभी सबका आशीर्वाद है तो कम से कम 30 साल तो रहूंगा।
ये 30 साल की मेरी पूरी जिंदगी मैं अपने सेवा और समर्पण के साथ में यहाँ पर संकल्पित हूँ। और मैं जिसके साथ संबंध बनाता हूँ, मेरे संबंधों की शुरुआत अभी हुई है। और जितना आशीर्वाद, जितना प्रेम मिला है मेरे वजूद के लिए बहुत ज्यादा है। जितना मैंने, मतलब ये कल्पना के परे है कि कोई किसी से इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद भी दे सकता है। तो मैं जो हूँ, मैं जितना हूँ, वो सब सबके लिए, सबके सामने हूँ। आप निश्चिंत रहिए, ये छोटा सोचना नहीं है। मैं व्यवस्था बनाने वाले लोगों में से हूँ। मैं व्यवस्था खड़ी करता हूँ। सेवा संकल्प से सिद्धि का रास्ता है, लिख लीजिए इसमें, ये मैं तय करके दिखाऊंगा। और आपसे आग्रह करूंगा, जो जनता का मूड दिख रहा है, बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की तो बनने जा रही है, लेकिन इस बार कमल भी खिलेगा। अगले चुनाव में प्रत्याशी के नाते या कार्यकर्ता के नाते, दोनों में बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, एनडीए का सिपाही हूँ। जिस रोल में पार्टी देती है उस रोल में खड़ा होता हूँ। दोनों में से किसी रोल में रहूंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड सबके सामने दूंगा और खुलेआम इसी मन से दूंगा। आप देखेंगे कि उस समय सवाल कभी जीतेंगे तो समय देंगे, क्षेत्र में यहाँ रहेंगे। मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ। संकल्प से सिद्धि का रास्ता है। बाहर में बहुत लोग चले जाते हैं, बाहर है, स्थानीय बाहरी का लड़ाई चल रहा है। आपने देखा होगा कि घर द्वार तो आपने देखा ही है। उसके अलावा आपने थोड़ी देर पहले एक क्षेत्र का नाम बोला कि उस घर का बेटा हूँ, हर घर का बेटा हूँ मैं वहां पे। उसका मैं सम्मान भी करता हूँ, वो भी जुड़ा रहेगा। वो कहीं से मैं जाने, संबंध बनाए पूरी जिंदगी चलेगा, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं रहूंगा, सेवा करता रहूंगा और सबका आशीर्वाद लेता रहूंगा। और विधानसभा में, चाहे दिल्ली हो, चाहे लोकसभा विधानसभा बिहार हो, चाहे लोकसभा दिल्ली हो, चाहे जहां भी अपने संघर्ष करना पड़ा अपने लोगों के लिए, वहां लड़ता रहूंगा। अपने लोगों के लिए जीऊंगा, अपने लोगों के लिए मरूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिविक्रम नारायण सिंह जी थे और इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और इनसे जुड़ी कई सवालें थी जनता से, और जनता का सवाल हमने इनसे पूछा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़।